known by his location. Allah is known by the job he does. अल्लाह अपने काम से, अपनी कारकर्दगी से, अपनी ताकतों से, कुव्वतों से, सिफात से पहचाना जाता है, और वो जिसमें वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। इसलिए वो बातें जैसे हमारे जो जिनको एक जगह कैद करना है अल्लाह के बारे में, वो बातें गलत होंगी, एंड वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी डोंट हैव दैट माइंड एंड वी डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन। प्रोफेसर साहब शुक्रिया सर। ये एक सवाल भी है और सवाल से ज्यादा एक ख्वाहिश लगती है। दोस्त पूछते हैं कि पंजाब असेंबली में दूसरी शादी की बहस शुरू हो गई है, क्या हम करून औला के इस्लाम की तरफ लौट रहे हैं? क्या 4 शादियों की इजाजत हो जाएगी? असल में ये खातून बड़ी महफूज है। आप सच पूछो तो मैंने जब पहले नाम सुना मैंने कहा ये इतनी सख्त खातून है कि इनके खावंद इनके बगैर सांस भी नहीं ले सकते। तो जब इतना एतमाद होगा तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स आएंगी ना। अब भी आप किसी शादीशुदा जहाँ खातून की पोजीशन मुस्तकन जाओ, मुझे तो कोई परवाह नहीं, जितनी मर्जी शादियाँ कर लो जाके, मगर क्या ये हकीकत होती है? तो मोहतरमा तो कभी भी गुंजाइश छोड़ी नहीं। उन्होंने पहले ही उनको अपने खावंद को इस तरह दबोच दिया है जैसी उकाब किसी चिड़िया को दबोचता है। इसलिए वो बड़ी हिफाजत से जाओ, मेरी तरफ से 2-4 कर लो, मगर करने वाले करेंगे कैसे? सवाल तो ये है। आज गुलाम में लज्जत कुरान अजू, भाई गुलाम से क्या लज्जत कुरान तलब करते हो? वो बेचारा कहाँ से 4 शादियाँ करेगा? एक सवाल मेरे पास अभी रिसेंटली आया है कि एक सवाल जनाब इसरार कसाना से है, और वो सवाल 2 है बल्कि, कि जो दुआ अपने प्रोग्राम के आखिर में कहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दोहरा दें, मैं लिखना चाहती हूँ। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुआ जो मैं पढ़ा करता था, आजकल तो खैर नहीं पढ़ने का मौका मिल रहा, वो ये हुआ करती थी कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है, मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। माशाअल्लाह, आमीन आमीन। क्या आपने लिख ली जिन्होंने लिखनी थी? आखिर फिर दोहरा दे आराम। मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। माशाअल्लाह, आमीन सुमा आमीन। प्रोफेसर साहब ये सवाल है कि इस्लाम में किसी शख्स को गुलाम या लौंडी कैसे करार दिया जा सकता है, यानी वो क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि ये स्टेटस दिया जाता है? देखिए ये एक पूरा चैप्टर है, और इसको मैं तखसीस नहीं है। पुराने ज़माने में एक रिवायतन, चूँकि हर जगह ये ख़रीदो फरोख्त के बाज़ार गर्म होते थे, एंड दी ओल्डर सिविलाइजेशन, ज़बरदस्त तहजीबात जो हैं वो ग़ुलाम बनाना, जंगों में इवन अदरवाइज़ अपनी कौमियतों से बाहर वो दूसरी कौमियतों को हल्के हुकूक देना और ज़िंदगी के एवज़ उनको ग़ुलाम बनाना, ये बड़ा ज़रूरी अहम है कि आखिर ग़ुलाम लोग क्यों बनते थे और क्यों नहीं बनते थे। तो जब कोई कबीला किसी कबीले पे फतह पाता या कोई मुल्क किसी मुल्क पे फतह पाता तो उनके पास 2 चॉइस, देयर वर ओनली 2 चॉइसेस, ईदर दे शुड किल ऑल ऑफ देम, या फिर उनको गुलामी के बदले ज़िंदगी दी जाती थी। और इस मामले में मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग गुलामी खरीदते थे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो मुज़लूम की सतह पर ये चॉइस होता था और जालिम की सतह पर ये मेहरबानी होती थी। अगर आप गौर कीजिए तारीखी प्रोसेस को, तो जो लोग कत्ल होने वाले थे वो गुलाम हो के खुश थे कि हमारी ज़िंदगी बच गई, और जो जालिम थे वो ये हक रखते थे कि हमने मेहरबानी की, इसे कत्ल नहीं किया बल्कि इसकी ज़िंदगी बख्श दी। तो खाली हज़रात अब इसी तरह यही मामलात औरतों के साथ भी थे। वहाँ जो आपकी सिविलाइजेशन उसकी सिविलाइजेशन को इतना फ़र्क नहीं है। अब भी जब अफवाज या बादशाह किसी ममलकत में दाखिल होते हैं
तो उसकी मईशत में और उसकी गैरत के अमकानात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे अमेरिका इराक में आया तो पर्टिकुलरली ये इंटेंशंस लेके आया, जैसे वो पहले टोक्यो जापान में गया तो उसने एक नई नस्ल अननोन सन्स एंड चिल्ड्रन की तख्लीक की। इसी तरह इधर भी आया तो उसने सुमेरियन सिविलाइजेशन को भी उसी तरह करप्ट करने की कोशिश की। मगर ये अलग बात थी कि डाई हार्ड मुसलमानों ने उसके ये डिज़ाइन ख़राब कर दिए। मगर अगर ओरिजिनल उसके डिज़ाइन पढ़े तो वो यहाँ लौंडी और गुलाम बनाने के लिए आया था। अब मसला ये है कि जंगों में जब आपके पास चॉइस क्या है, या तो कोई शख्स ये कहे जैसे ब्रिटिश ने जब दिल्ली पे कब्जा किया तो 70,000 खवातीन ने, जो नाजुक तरीन पॉइंट है सिविलाइजेशन का, मर्दों की गैरत उन औरतों से वाबस्ता होती है और औरतों की इज्जत व हुर्मत जो है उनके अपने साथ वाबस्ता होती है। तो मशहूर है कि 70,000 औरतों ने नादर शाह अफगान के हमले के वक्त और इतनी ही औरतों ने उस वक्त कुओं में कूद कर खुदकुशी कर ली जब ब्रिटिश ने दिल्ली पे कब्जा किया। सवाल यह है कि क्या ये प्रोसीजर्स अलाउ किए जा सकते हैं कि इतनी बड़ी मिकदार में इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मर्द और औरत खुदकुशियाँ करें, या जैसे राजपूत ख़वातीन आग में जल जाती थीं और मर्द जौहर की रस्म अदा करते थे पुराने ज़माने में। तो हम देखते हैं कि लौंडी और गुलाम बनना कहीं ना कहीं एक सोशल मजबूरी है ज़िंदगी बचाने की, और वहाँ फिर आप उन तसर्रुफात से इनकार नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बाजार से एक चीज़ खरीदी है तो मुझ पर यह क्वेश्चन नहीं हो सकता कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो। मैं उसे तोड़ दूँ, फोड़ दूँ, इस्तेमाल करूँ अच्छे बुरे पर्पज़ में। कुरान जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है लौंडी के बारे में, माँ माला का ताइमानिकुम, जिसके आपके दाएं हाथ मालिक हुए। तो मैं जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा, औरत हो या आप मर्द हो, मैं जनरली क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपके हाथ किसी चीज के मालिक हैं और कोई चीज आपकी मिल्कियत है तो क्या आप उसके इस्तेमाल पे कादिर नहीं है, चाहे जो भी तरीका। तो आपका जवाब नफी में नहीं हो सकता। सो दैट इज द होल क्रक्स ऑफ द मैटर विद लौंडी और गुलाम।